गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं भी कैमरा चेक कर रही हूँ कि क्लियरिटी कैसी आ रही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो जगह चीज हुई है तो वो अच्छे के लिए ही हुई होगी। उस टाइम तो बहुत ऐसा लगा था कि यार नहीं गलत हुआ, और ये सारी चीजें उस टाइम तो बहुत मूड भी खराब हो गया था। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त बावानी, आप लोगों को पता ही क्या करना है, जल्दी से जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो की लिंक मिलती रहे और आप वीडियो को देखते रहो। तो आज की वीडियो का टाइटल जो आप लोग पढ़ के आ चुके हो किस बारे में होने वाली है, मैंने सोचा अपन चलो अपना फर्स्ट Q&A कर ही देते हैं। बहुत टाइम हो गया है मेरे को, मैंने Q&A नहीं किया, ऑलमोस्ट 1.5 साल, 1 साल से तो ऊपर हो ही गया है। तो Q&A कर देते हैं। तो ये मेरा पर्सनल जो सवालों का Q&A नहीं होने वाला है। इसमें मैंने जो भी मैं अपनी पैकिंग करती हूँ तो उसके लिए आपने जो भी मेरे को सवाल पूछे हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था अभी शायद 10-15 दिन पहले। तो जो सवाल मेरे पास आए थे तो उनके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे कि जब मेरे को टाइम मिलेगी तो मैं इसका वीडियो बना दूंगी। तो आप मेरे को इंस्टा मतलब सर यूट्यूब पे भी आप कमेंट करते हो, मेरे को मैंने देखा है, तो उससे रिलेटेड ये सवाल होने वाले हैं। तो मैंने सोचा उनको हम कवर कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या रहता है। उसमें आप लोगों ने पूछा है आप कहाँ से हो, आपने ये पैकिंग कहाँ से सीखी, आप ऑनलाइन ये देते हो क्या, मतलब ऑनलाइन सामान आप भिजवाते हो क्या, आपने कहाँ से सीखी, ऑनलाइन क्लासेस देते हो क्या, और आप ऐसे ऐसे कुछ उसमें सवाल है ये सारे। तो मैंने सोचा, मेरे को याद नहीं है और क्या क्या है, बट ये मोटे मोटे आप लोगों ने सवाल पूछे हैं तो मैंने सोचा ये कवर कर लेते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो छोटी सी तो ये नहीं होगी वीडियो, ऑफकोर्स लंबी जाएगी। तो जो भी सवाल आप लोगों ने पूछे हैं मैं यहाँ उसको डाल दूंगी, वो पोल जो था, बाकी जवाब मैं आपको देती रहूंगी उसके साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है। तो पहले मैं अपना मोबाइल खोल लेती हूँ। हाँ, तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल जो इसके अंदर है वो है कि हाय यू आर फ्रॉम दिल्ली। तो ये मेरे पास डीएम में आया था, ये उसका नहीं है। तो ये डीएम में आया था मेरे को कि हाय यू आर फ्रॉम दिल्ली। तो मैं बता देती हूँ, नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली। मैं जो है वो राजस्थान से हूँ, प्योर मारवाड़ी हूँ मैं। तो मैं राजस्थान से हूँ। अगर आप कुचामन और डीडवाना जानते हो तो कुचामन और डीडवाना से मेरे गाँव का आधे घंटे का रास्ता है, मौलासर मेरा गाँव है। तो मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ प्रॉपर, और मेरे गाँव का नाम जो है वो मौलासर है। तो ये बेसिक्स अपना पहला सवाल था जिसमें मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं बताना था। उसके बाद आपने मेरे को पूछा है दीदी आपकी शॉप कहाँ है। तो ये भी एक ऐसा सवाल है जो आप मुझसे बहुत पूछते हो, आपकी शॉप कहाँ है, आपकी शॉप कहाँ है। तो मेरे को लग रहा है इसका मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, जहाँ मेरे गांव का जो बस स्टैंड है वहां से लेके मेरी दुकान तक का, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि आप मौलासर तक तो पहुंच जाते हो पूछ पाछ के कि भाई गाँव है ये, तो इसलिए। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी छोटी सी 3-4 मिनट की, जिसमें आपको पूरा एड्रेस मैं आपको दे दूंगी कि बस स्टैंड से आप आते हो तो ऐसे ऐसे ये लोकेशन है मेरी दुकान की। तो फिलहाल जो भी मेरी दुकान की लोकेशन है मैं यहाँ डाल दूंगी, आप लोग मतलब उससे देख लेना। तो मेरी दुकान की जो लोकेशन है वो धनकोली बी रोड पे मेरी शॉप है, बालाजी मार्केट जो उसके जस्ट सामने विनीता फैंसी एंड कंगन स्टोर के नाम से। तो आप लोग जरूर विजिट करें, और यहाँ मैं एड्रेस डाल दूंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पूरा एड्रेस मतलब वो लोकेशन दिखा दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो अभी हम बात करते हैं हमारे तीसरे सवाल पे। तो मैं सवाल ढूंढ रही हूँ ताकि सीक्वेंस से हम लोग चल सके जो सवाल है। तो जो आपका नेक्स्ट सवाल है वो है कि दीदी हम जो ये ट्रे पर पन्नी यूज करते हैं ये नॉर्मल शीट है क्या। तो इसका जवाब मैंने आपको अपनी जो ट्रे पैकिंग की वीडियो थी उसमें मैंने दिया था। नहीं, ये नॉर्मल पन्नी नहीं है, ये वैक्यूम शीट के नाम से आती है। ये आपको मार्केट में मिल जाती है आराम से, और अगर नहीं मिलती है तो ये आप मुझसे भी मंगवा सकते हो। ये मैंने आपको बताई है, 30 रुपये मीटर के हिसाब से आपको ये पन्नी मिलेगी, जिसमें डबल साइड होती है, मतलब 1 मीटर जब आप कटवाओगे तो उसमें 2 मीटर आ जाती है ऊपर और नीचे। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, और ये कैसे वो मतलब जो पन्नी है वो कैसे दिखती है वो आप मेरे उस वीडियो में देख ले, क्योंकि मैं अभी घर पे बना रही हूँ, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको वो दिखा नहीं सकती। शॉप पे तो मेरे पास वो रखी है। तो वो नॉर्मल पन्नी नहीं होती है, वो वैक्यूम शीट होती है, और उसको आपको वैक्यूम गन से हीट करना पड़ता है। तो वो नॉर्मल पन्नी नहीं है। फिर उसके बाद जो इसमें अपना नेक्स्ट सवाल है कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हो पैकिंग की। तो ये भी मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा था। एक तो अपना ये सवाल आया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हो पैकिंग की, और उसके बाद जो किसी ने मुझे पूछा था इसी में, हाँ, कि व्हाट इज योर फोन नंबर। अब आप गिफ्ट हैम्पर का कोर्स सिखाते हो, ऑनलाइन क्लासेस कराते हो, ऐसे कुछ। तो नहीं, मैंने अभी कोई ऑनलाइन क्लासेस इसकी नहीं स्टार्ट की है, मैं खुद का कर रही हूँ। इसकी कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। मैं जो बनाती हूँ तो मैं छोटी सी उसको रील में आपको बता देती हूँ कि मैं ये ऐसे ऐसे ये चीज़ें बनाती हूँ। मैंने बाकी इसकी कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रखी है। और ये जो मैं बनाती हूँ, जो भी मैं पैकिंग वगैरह करती हूँ, तो इसकी छोटी मोटी रील आपको मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल जाएगी, और ऑल्सो मैं अपने यूट्यूब पे भी अपलोड करती हूँ शॉर्ट्स में, तो उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं ये कोई ऑनलाइन क्लासेस से नहीं सिखाती हूँ, जो मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ वही है।
फिलहाल मैंने इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का, फिर देखते हैं जैसे जैसे टाइम क्या रहता है। अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है इतना कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी इनकी दे सकूं, तो जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं है। तो हो सकता है मैं इन फ्यूचर करूं, बट फिलहाल कुछ नहीं है। तो बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये सवाल भी आपका मैंने क्लियर कर दिया है, कोई इनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सवाल है वो है पीपी ऑफ रजवाड़ा बैंगल्स। तो रजवाड़ा बैंगल्स में जो इनकी पीपी होती है मैं आपको यहाँ फिक्स नहीं बता सकती, तो इनकी जो फोटो वगैरह है तो इनका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूं कि इनकी प्राइस क्या रहती है एंड ऑल। तो रजवाड़ा बैंगल्स की जो प्राइस रेंज मैं आपको जैसे बताऊं तो मेरे ख्याल से वो नॉर्मल जो पतले वाले आते हैं ना वो 600-700 रुपये से वो वाले स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे जाते हो ना तो वो बढ़ते चले जाते हैं, 700, 800, 900, 1000। चौड़े वाले जो होते हैं वो 1500, उस रेंज में भी वो चीज़ें आती है। तो मैं अभी आपको क्लियर यहाँ नहीं बता सकती। तो 700-800 तो आप इनका नॉर्मल मान के चलो कि इतना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आप इनसे हैवी चूड़े बनवाते हो तो आपको रेट तो पता ही है, वो अलग अलग रेट में जाते हैं, 2500, 3000, 3500, तो वो सब की अलग अलग रेट होती है। तो मैं जो अपलोड करती हूँ तो आप उनमें से मुझे अगर स्क्रीनशॉट लेकर अगर भेजोगे तो उनका मैं एग्जैक्ट आपको बता पाऊंगी कि उसकी इतनी प्राइस है। तो रजवाड़ा बैंगल्स की मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती एग्जैक्ट इतनी प्राइस आपको मिलेगी। जो आप अगर आप क्वालिटी उनकी अच्छी लेते हो ना तो वो 500 मतलब 500 तो नहीं, 600-700 आप उनके आराम से मान के चलो। और जो ये जो बाकी जो ये मीशो वगैरह पर दिखाते हैं ना ये 350-400 वाले, ये गारंटी वाले नहीं होते हैं, इनके कलर वगैरह जो है वो उतर जाते हैं। बाकी अगर आपको गारंटी वाले चाहिए, अच्छे पीस चाहिए, तो वो आप 700-800 नॉर्मल इनकी स्टार्टिंग रेंज मान के चलो, पतली पतली चूड़ियों की। तो ये इनकी रेंज रहती है। बाकी मैं आपको भी एग्जैक्ट नहीं बता सकती, आप मेरे वीडियोस देखा करो जिसमें मैं आपको जब अपलोड करती हूँ ना तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा करो, तो मैं उस टाइम आपको बता दूंगी कि इनकी क्या प्राइस रहती है। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया रजवाड़ा बैंगल्स का। फिर उसके बाद जो इसमें आपका नेक्स्ट सवाल है वो है कि ये गिफ्ट बनाना आपने कहाँ से सीखा। तो ये चीज़ें भी मेरे को आप बहुत पूछते हो कि आपने कहाँ से सीखा, इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन क्लास ली थी क्या, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी, मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे सीखी है। इंस्टाग्राम पे बस रील्स देखती थी तो उसमें जब वो आते थे तो वो कैसे कैसे करते, तो एक चीज़ मैंने देखी है। बाकी अगर आपके पास सामान अवेलेबल हो ना तो आप कर सकते हो इजीली ये चीज़ें। तो मैंने कहीं से कोई ऑनलाइन क्लास इन सब चीज़ की नहीं ली है, बस वो यूट्यूब पे देख देख के और अपने जो इंस्टा पे रील्स आती है तो उसमें भी थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल वो दिखाते हैं स्टार्टिंग में, पूरा तो वो भी नहीं दिखाते हैं, थोड़ा बहुत दिखाते हैं। तो वैसा कर करके फिर थोड़ा बहुत खुद का दिमाग कि भाई हाँ इसके बाद इन्होंने ये किया होगा, ये किया होगा, तो ऐसे ऐसे करके मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। बाकी मैंने कहीं से इनको बनाना नहीं सीखा है। और दूसरी बात, अगर आप कुछ चीज़ करते हो ना तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो ना तो आप खुद वो सारी चीज़ें कर सकते हो, फिर आपका खुद दिमाग चलने लगता है कि हाँ हाँ ये हमें कैसे ऐसे करना चाहिए और सुंदर लगेगा और अच्छा लगेगा। तो कोई मैंने इनके लिए कोई क्लासेस नहीं लिए, कुछ नहीं किया, बस मैंने यूट्यूब पे देखा भी हाँ ये पैकिंग होती है, इसकी पैकिंग होती है, ऐसे इसको कर सकते हैं और वो चीज़ें। तो इसमें ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो अपना खुद का इंटरेस्ट होता है। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो सारी चीज़ें। आप देखते ही उस चीज़ को देख लो, मतलब समझ जाओगे कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करना होता है। तो वो सारी चीज़ें, तो मैंने इसके लिए कोई क्लासेस नहीं ली है। मैंने जो इंस्टा पे रील्स आती थी उन्हीं चीज़ों से मैंने इनको सीखा है, या फिर किसी को देखा है करते हुए। मैंने शायद देखा तो किसी को नहीं है पैकिंग करते हुए, तो बस वो सारे खुद ही मैंने किए हैं। जो भी मैंने किया पता नहीं कैसे इन हाथों ने काम किया है, बट वो करते हैं अपने आप जब वो आती है मेरे पास। तो हाँ, अब आप मेरे को कैसे भी फोटो दिखाते हो ना कि ऐसी पैकिंग मेरे को करवानी है तो मैं वो कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें मैं ले लेती हूँ पहले। वो अगर मैंने वो पहले कभी बनाया नहीं होगा ना तो भी मैं वो ले लूँगी कि हाँ अपन ये कर लेंगे, उसके बाद मैं कर देती हूँ। चाहे मैं कैसे भी इसको करो, मैं इसको पूरा कंप्लीट जो है वो करके अगले को देती हूँ। और मेरे मतलब कोई शिकायत मेरे को मतलब नहीं आती कि आपने ऐसा किया है वैसा किया है, तो मैं वो खुद कर देती हूँ। तो मैंने इसके लिए कुछ भी कहीं से भी नहीं सीखा है, ना कहीं मैं गई हूँ, घर पे बैठे इसी मोबाइल से मैंने सीखा है। तो ये सवाल भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो है गिफ्ट बनाने में कितने पैसे लगेंगे। तो ये भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे जितनी मैं फोटोज लगाती हूँ तो आप मेरे को भेजते हो कि इसकी कितनी प्राइस है, इसकी कितनी प्राइस है। तो आप मेरे को अलग अलग चीज़ों की प्राइस आप लोग पूछते हो। तो इसका भी मैं आप लोग को बता दूँ, मैं एक पर्टिकुलर गिफ्ट की मैं आपको कोई फिक्स रेट नहीं बता सकती मैं आपको कि इसकी कितनी प्राइस रेंज आपको मिल जाएगी। तो जो मैंने गिफ्ट बनाया, मैं कुछ फोटोज यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, जैसे ये बॉक्स मैंने ये बनाया था तो इसकी आप मेरे को प्राइस पूछते हो कि इसकी कितनी प्राइस रहती है। तो इसकी जो बॉक्स की प्राइस मैं आपको बता सकती हूँ कि बॉक्स जो है 450-500 इस रेंज से स्टार्ट हो जाता है। बाकी आप जैसा बनवाओगे, जितना हैवी आप लगवाओगे वो आप पे डिपेंड करता है।
और जो ये वाला जो बॉक्स अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये 2300 रुपए का बॉक्स मैंने उस कस्टमर को, मतलब जिसका आया था, मैंने उसको ये बना के दिया था। तो उसमें वो सारी चीजें अलग अलग होती है। तो वो चॉकलेट्स हैवी डलवाने को बोलते हैं, तो वो चॉकलेट्स अगर आप 90 वाली डालोगे, 90 रुपीज वाली, तो वो हैवी और चला जाएगा। और अगर आप 10 रुपए वाली करवाते हो तो वो कम का भी पड़ जाएगा। तो अगर आप एग्जैक्ट प्राइस मेरे को पूछते हो ना कि ये कितने का है, तो वो 2300, 2450, अभी तक मैंने जितने भी बनाए ना, तो वो इस रेंज में गए हैं, 2000, 2300, 2500। तो उनमें उनकी अलग अलग थी, सब में चॉकलेट्स हैवी थी, और जो किसी ने रिंग बीच में डलवाई थी, जो सिल्वर की रिंग होती है, तो उनसे वो हैवी चला जाता है, जिसमें 600-700 रुपए की तो आजकल रिंग ही आती है। तो इससे वो हैवी चले जाते हैं सारी चीजें। तो मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकती। तो इन सब चीजों का प्राइस ना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सस्ती वाली चॉकलेट डलवाओगे तो वो कम का पड़ जाता है, और अगर आप हैवी वाली डलवाओगे तो वो हैवी चला जाता है। तो आप मेरे को फोटो, लोकेशन हमने हमारी चेंज कर ली क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस था, बाहर ही वहाँ काम चल रहा था, इसलिए तो मैं थोड़ा ऊपर आ गई हूँ, तो थोड़ा बहुत तो साउंड कम हो जाए। तो हम लोग कहाँ पे थे कि हाँ, कि इन सब चीज़ों का जो प्राइस है ना, वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा। मैं उसमें कुछ नहीं बता सकती आप लोग, मतलब बता तो सकती हूँ, बट वैसे मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि ये इसकी इतनी पड़ेगी, ये इसकी इतनी पड़ेगी। तो उनका कोई फिक्स रेंज नहीं है। तो इसमें जैसे अगर आप ये मतलब बॉक्स बनवाओगे, तो ये आप अपने मन, आप पे डिपेंड करता है। ये आप 1000 रुपये में भी बनवा सकते हो, आप 700 रुपये में भी इसको बनवा सकते हो, और आप जो है वो इसको 1500 में भी बनवा सकते हो। और अगर आप चाहो ना तो आप इस पर 5000 रुपये भी खर्च कर सकते हो। तो वो आप पे टोटली डिपेंड करेगा। उसमें मैं कुछ नहीं बता सकती आप लोगों को कि एग्जैक्ट प्राइस की इसकी यही इसकी प्राइस होगी। तो वो जब आप मेरे को, मतलब वो मुझे आपको बताना, मतलब आपको मुझे बताना पड़ेगा ये सारी चीज़ें कि आपको किस टाइप का चाहिए और आपको कितनी चॉकलेट डलवानी है, क्या आपको डलवाना। तो मैं आपको एग्जैक्ट इसका प्राइस रेंज बताऊंगी कि इसका जो ये है वो प्राइस रेट मतलब इसका रहता है। तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल हो जाएगा। जो मैं अपलोड करती हूँ तो वो सारे अलग अलग रेट के होते हैं। तो अब वो जो एक्सप्लोजन बॉक्स मैं आपको बता रही हूँ, तो वो मैंने 2500 का भी बनाया है, वो मैंने 3000 का भी बनाया है, वो मैंने 1500 में भी बना के दिया है। तो तीनों की प्राइस अलग अलग थी। तो वो चीज़ इसमें रहती है। वो टोटली सबसे सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, आप कैसा बनवाते हो और क्या बनवाते हो। तो आई होप इतना बोलने के बाद इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी बात करते हैं हम इससे नेक्स्ट सवाल के बारे में, जो है हमारा ढूंढना पड़ेगा भाई। रुक जाओ। हाँ, फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सवाल रहता है वो है कि आपको मतलब जो गिफ्ट बनवाओगे तो आपको कितने दिन पहले इन सब चीज़ों का ऑर्डर जो है वो देना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसमें देखो ये चीज़ रहती है कि आप मिनिमम मेरे को 5 से 6 दिन पहले तो आप मेरे को इस चीज़ के बारे में बता ही दो। जो ये एक्सप्लोजन बॉक्स जो यहाँ मैं फोटो अपलोड कर रही हूँ एक बार फिर से, तो इसको बनाने में मेरे को 2 दिन लगते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाती हूँ। कुछ मेरे पास मशीन नहीं है, तो 2 दिन तो इसको मेरे को बनाने में लगता है। तो 2 दिन तो आप इसका मान के चलो। और प्लस अगर कुछ और मेरे पास ऑर्डर आए हुए रहता है तो पहले मैं वो ऑर्डर कंप्लीट करूँगी। तो इसमें आप मान के चलो कि 7 से 8 दिन तो मेरे हाथ में होने ही चाहिए इस टाइप के बॉक्स बनाने में। तो ये मैं आपको मतलब 7 से 8 दिन पहले आप मेरे को इन सब चीज़ों का ऑर्डर दे सकते हो। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल ट्रे में आप पैकिंग करवाते हो तो वो मैं 1 घंटे में कर देती हूँ। तो आप मेरे को 1 दिन पहले भी बताओगे तो वो हो जाएगा। बाकी जो अगर आपको हैवी पैकिंग्स अगर करवानी होती है, लाइक इस टाइप के एक्सप्लोजन बॉक्स वगैरह हो गए, या इस टाइप के वो आजकल बॉक्सेस वाले जो चल रहे हैं, मैं आप फोटो अपलोड कर दूंगी। तो उसमें आपको मेरे को कम से कम 2 से 3 दिन या 4 दिन पहले आपको मेरे को बताना पड़ेगा। और आप ज़्यादातर अगर आप हो सके तो मेरे को 7-8 दिन पहले आप लोग मेरे को बता दें, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ और अगर मेरे पास ऑर्डर आए हुए रहते हैं तो फिर मैं इतने मतलब एक साथ मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मैं अकेली हूँ काम करने वाली इन सब चीज़ों पे। तो और मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है इन सब के लिए। तो अगर मैं खुद करती हूँ तो मेरे को पूरा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो बस वही बात है। और अगर सीज़न की बात है तो आपको कम से कम 10 दिन पहले मेरे को बताना होगा, क्योंकि सीज़न में आपको पता है शॉप पे भी कितना काम वाम रहता है, तो उन सब चीज़ों का वो थोड़ा रहता है। तो आप मिनिमम मेरे को 10 दिन तो आप मान के चलो कि मेरे को बता दें। तो और जो ट्रे वरे में आपको नॉर्मल पैकिंग करवानी होती है, तो वो आप मेरे को अगर क्या बोलते हैं उसको, मतलब 1 दिन पहले भी बताओगे तो वो हो जाएगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये टाइम लगता है। तो आप मिनिमम 5 से 6 दिन आप मान के चलो कि 5 से 6 दिन में मतलब मैं आपको ये बना के दे दूंगी। तो आप 6 दिन इसमें पूरा मान के चलो, 1 वीक आप मान लो इसका, कि 1 वीक में आपको आपका ऑर्डर जो है वो मिल जाएगा। और हो सकता है अगर मैं फ्री रहूँ तो नेक्स्ट डे भी आपको दे दूँ। तो वो सारी वो उस पर डिपेंड करेगा। तो आप मेरे से बात कर ले और उसके बाद ही मैं आपको सारी चीज़ें वो बता पाऊंगी कि उस टाइम में क्या टाइम वो सारी चीज़ें रहती है। तो इसका ये मैंने आपको जवाब दे दिया है। फिर उसके बाद जो अपना नेक्स्ट सवाल है, क्या आप ये गिफ्ट जो ऑनलाइन भी भिजवा देते हो, मुझे मंगवाना था। तो ये जो गिफ्ट मैंने बनाए हैं, ये एक्सप्लोजन बॉक्स वगैरह, तो इनका ऑनलाइन जो है वो मतलब भिजवाना पॉसिबल नहीं है इनको, क्योंकि ये रास्ते में टूट जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो ऑनलाइन मतलब ऑर्डर लेके जाते हैं वो किसी को पता नहीं कैसे कैसे इसको पटकते हैं करते हैं, तो वो टूट जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है उसका ऑनलाइन में भिजवाने से। तो ये मैं ऑनलाइन नहीं भिजवा सकती। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई सामान मंगवाते हो, लाइक
चूड़े उड़े हो गए या फिर कोई कॉस्मेटिक सामान हो गया, कोई फैंसी आइटम वैसे आपको पसंद आ गया तो वो मैं आपको भिजवा सकती हूँ, या आप इनका सामान मंगवाना चाहो तो वो मैं ऑनलाइन आपको भिजवा सकती हूँ। बाकी उनको पूरा कस्टमाइज़ करके मैं आपको ऑनलाइन नहीं भिजवा सकती, ये तो आपको शॉप पे आके ही पूरा परचेज़ करना पड़ेगा। इसमें ऑनलाइन का कोई भी वो सिस्टम नहीं है, गिफ्ट आपको शॉप पे आके ही लेने पड़ेंगे। तो ये था अपना इसका जवाब। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो उसके बाद आपका जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अगर हम ये ऑनलाइन मंगवाते हैं तो ऑनलाइन क्या चार्ज रहता है और ये कितने टाइम में ऑर्डर हमको मिल जाता है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ऑनलाइन के जो चार्जेस हैं, और ये पहले मैं आपको बता देती हूँ ये कितने दिन में आपको पार्सल मिल जाता है। तो ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि अगर आपका मतलब एरिया प्रॉपर सिटी है तो वो कम से कम 3 से 4 दिन में आपको वो पहुंचा देंगे, लाइक जो आसपास का एरिया होता है। और अगर मतलब आप थोड़ा प्रॉपर गाँव मतलब प्रॉपर सिटी में नहीं रह के आप थोड़ा आउटसाइड रहते हो तो कम से कम 5 से 6 दिन आप वो लेता है ऑर्डर को पहुँचाने में। तो आप 7 दिन तो मान के चलो कि मिनिमम 7 डेज तो वो लेगा ही लेगा ऑर्डर पहुँचने में। फिर उसके बाद आपने पूछा है कि इसके चार्जेस कितने रहते हैं ऑनलाइन जो ऑर्डर हम लोग मंगवाते हैं, तो उसका मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपका 1 kg तक पार्सल है और आप राजस्थान से ही हैं तो वो 50 रुपये आपका कुरियर चार्ज होगा। और अगर आप राजस्थान से हैं और आपका पार्सल जो वो 1 किलो से ऊपर है, 1 kg से ऊपर है, तो वो 100 रुपये आपका चार्ज रहते हैं। मतलब 100 रुपये का चार्ज रहता है, वो आपके पार्सल पे डिपेंड करता है। तो ये सारी मतलब ये मैंने शायद महीने भर के मतलब पहले यही प्राइस था इसका, मेरे हिसाब से यही होगा अभी भी इसका प्राइस। तो वो 50 से 100 रुपये आप मान के चलो। 50 रुपये जो है वो 1 किलो की मतलब सॉरी 1 किलो के अंदर होता है, और 50 मतलब 100 रुपये 1 kg से ऊपर होता है इन राजस्थान में। और वही अगर आप आउट ऑफ राजस्थान मंगवाते हो तो 1 किलो तक के चार्जेस 100 रुपये पड़ते हैं, और 1 किलो से अगर ऊपर आप मंगवाते हो तो वो 200 रुपये चार्ज कर देते हैं, सीधा डबल कर देते हैं वो लोग। तो ये अपने ऑनलाइन का जो आउट ऑफ राजस्थान के चार्जेस रहते हैं। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया, बाकी मैं यहाँ पे लिख दूंगी ताकि आपको और समझ में आ जाए। पता नहीं मैंने बोला तो क्या है, सही बोला होगा। तो ये इसके ऑनलाइन चार्जेस रहते हैं। तो ये सवाल भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। ये वीडियो तो बहुत लंबी चली जाएगी, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। हाँ, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट सवाल है वो है कि क्या आप रेंट पर ट्रे देते हो, क्या तब तो मुझे लेनी है, फेब में शादी है मेरे भाई की। तो ठीक है, हाँ, तो ये मैं अभी तक तो नहीं करती थी, बट अब मैंने ये स्टार्ट कर दिया है कि अगर आप हमारी शॉप से अगर ये ट्रे लेते हो, पैकिंग करवाते हो, या फिर आप ट्रे भी परचेज़ करते हो, तो हम आपको ये ट्रे देंगे एज अ रेंट पे। तो आप जितने मतलब खरीदोगे, मतलब आप परचेज़ करते हो तो आपको परचेज़ कर लो। उसके बाद अगर आपका काम हो जाता है तो आप हमें वो वापस ला के दे दोगे। तो हम रेंट पे इसका काम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और उसको यूज़ करो और वो टूटनी नहीं चाहिए। तो आपको हमें वापस अगर वैसे ही ला के दोगे जैसा आपने हमसे लेके गए थे, पन्नी का कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो अंदर की पन्नी होती है वो तो चिपकाने से थोड़ी उतर जाएगी, उसका कुछ नहीं है, बट ट्रे आपको सही सलामत हमें वापस देनी होगी। डंडे वंडे सब टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो हमारे जैसे कंडीशन में वो गई थी तो वो पन्नी का कोई इशू नहीं आएगा उसमें। वो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होगा तो वो हम लोग इशू, वो हमारा प्रॉब्लम है, मैं उसको देख लूँगी। और तो हम लोग रेंट पे आपको देते हैं, और आपका जो मतलब पेमेंट जो हमने आपसे लिया है उसका हाफ पेमेंट हम आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो ये हम लोग आपको कर देंगे। तो अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो आप हमारी शॉप से इजीली ले सकते हैं, क्योंकि इसमें यही होगा कि अगर आप एक बार लेके जाएंगे तो फिर आपको पड़ी पड़ी टूट ही जाएगी। तो इससे अच्छा तो आप रेंट पे कर लो, कुछ पैसे तो आपको वापस रिटर्न मिल ही जाएंगे ना, तो कुछ पैसे तो खड़े हो जाएंगे। सब बिल्कुल टूटने से तो अच्छा ही है कि कुछ आपको वापस मिल रहा है। तो हाँ, रेंट पे हम इसका काम करते हैं। तो आप इजीली हम लोगों से आके कांटेक्ट कर सकते हो दुकान पे, बाकी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट सवाल है वो है, आपने अपनी पुरानी वाली शॉप जो है वो क्यों छोड़ी, जो हमने अभी अप्रैल में जिसकी ओपनिंग की थी वो आपने क्यों छोड़ी दुकान। तो ये सवाल मुझे नहीं लगा था आप लोग पूछोगे, बट ठीक है, आपने पूछ लिया तो मैं ज़्यादा कुछ तो इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, बट नॉर्मल सा एक बोल देती हूँ कि वो जो शॉप थे, मतलब जो शॉप के जो ओनर थे, उन्होंने उस शॉप को जो वो सेल कर दिया था। मतलब अप्रैल में हमने उसकी ओपनिंग की थी, तो लगभग सितंबर के आसपास, दिवाली कब थी, अक्टूबर में थी ना, नवंबर में, तो सितंबर के आसपास उनका फ़ोन आया कि मेरे को वो शॉप जो है वो सेल करनी है, तो इसकी वजह से आपको वो शॉप छोड़नी पड़ेगी। तो उसका रीज़न तो यही था कि उसके ओनर ने जो है वो शॉप जो है वो सेल कर दी थी, तो तब हमें वो शॉप जो है वो छोड़नी पड़ी थी। बाकी और कोई इसके पीछे रीज़न नहीं था। बाकी मैं बहुत कुछ खास टिप्पणी इसमें नहीं देना चाहूँगी। तो जिस टाइम ये सारी चीज़ें होती है उस टाइम बहुत मतलब ऐसे मेरे को लगा था कि सारी चीज़ें कि यार नहीं यार, ये चीज़ें बहुत गलत हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी 3 महीने पहले हमने की थी शॉप, और बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ों को सेट करने में, फिर से उनको इधर से उधर करने में। बट मेरे ख्याल से मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिमाग में मेरा ख़राब हो गया था। शायद 1 महीने भर से मेरा मतलब मैं कुछ पोस्ट भी नहीं कर रही थी, उसी वजह वही मेरा रीज़न था कि थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था कि इतनी मेहनत से हम लोगों ने वहाँ शिफ्टिंग की थी और सब कुछ इतना सब कुछ सोचा था कि भाई ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, और
और अब क्या करेंगे, क्योंकि कुछ आइटम जो ऐसा था जो मेरी पुरानी वाली, जो उससे पुरानी वाली शॉप थी वो बहुत छोटी थी मेरी, तो उसमें सारी चीज़ें वो नहीं चलती थी। तो जो मैंने नई वाली शॉप में जो मैंने आइटम बढ़ाए थे और डाले थे, तो उस टाइम ऐसा हो गया था कि इसका अब हम क्या करेंगे एंड ऑल, और इसको कहाँ रखेंगे, अब क्या करेंगे सब, मतलब वो सारी चीज़ें हो गई थी। तो थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था कि मतलब अब क्या होगा एंड ऑल, पर मतलब थैंक गॉड, मतलब वो सारी चीज़ उस टाइम ऐसी हुई। बट उसके बाद में जब हमने वो शॉप छोड़ी ना कि भाई हाँ हमें कल तो इसको खाली करना ही होगा, उसी दिन ना हमारे पास एक दूसरी शॉप के लिए कॉल आ गया था जो हमारी अभी प्रेजेंट में मैंने कर रखी है कि हाँ वो शॉप आप लोग कर सकते हो। तो उस टाइम मेरे को ये चीज़ें लगी कि भाई हाँ ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं हुआ है, जो चीज़ें होती है वो सारी बहुत अच्छे के लिए होती है। उसी दिन फ़ोन आ गया था मेरे पास कि हाँ आज हमें ये खाली करनी होगी और आज हमें यही मिल गई। तो उस दिन जाके मेरा थोड़ा दिमाग ठीक हुआ कि भाई हाँ चलो ठीक है कि जो सारी चीज़ें होती है वो अच्छे के लिए ही होती है, तो हमें वो चीज़ों पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो जो करते हैं ना वो सब अच्छे के लिए ही करते हैं सारी चीज़ें। तो मैं बहुत खुश हूँ और ये टाइम के साथ साथ मुझे और सारी चीज़ें पता चलती गई कि हाँ जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इस पर मैं और कुछ खास बोलना नहीं चाहूँगी, इतना ही मैं कुछ बोलूँगी, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। तो बस, तो ये थे अपने आज के कुछ सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है जो आपने मुझसे पूछे थे, और कुछ रह जाते हैं और कुछ आपके डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो वो भी मैं क्लियर कर दूँगी आप लोगों के। और इसके साथ ही हाँ, जो भी सवाल है आपका मतलब मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो वो भी आप लिख सकते हो, उसका भी मैं एक अलग से Q&A बनाऊँगी जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कैसे कैसे क्या क्या मैं कर रही हूँ, क्या मतलब कौन कौन मेरी फैमिली में है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें मैंने कुछ सोच रखी है। उसका जो मैं Q&A है, जो मेन सवाल होते हैं, तो मैं वो अलग से क्लियर कर दूँगी। और आपके जो सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो मैं ना उनके जवाब भी आप लोगों को अगले Q&A में दूंगी। अब पता नहीं मैं Q&A कब बनाऊँगी, बट ट्राई करूँगी जल्दी बनाऊँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है पता चले। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं हम लोग एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा एंड बाय बाय। मौसम भी बहुत अच्छा है आज पीछे का।